हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियांशी राय फ्रॉम प्री वानी आयुर्वेदा क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है फीवर। तो ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ये कॉमन है, आपको पता भी होगा। सबसे पहले हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, फीवर होता क्या है। Fever is an elevation of body temperature above the set point of hypothalamic thermostat. एलिवेशन है बॉडी टेम्परेचर का, ये तो आपको पता है, पर किस लेवल पे आप डिसाइड करते हो कि एलिवेशन है। जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस से होता है। तो हाइपोथैलेमस पे एक फिक्स्ड पॉइंट है कि हाँ इतना टेम्परेचर बॉडी में मेंटेन करना है, उसे बोलते हैं सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। तो जब ये जो सेट पॉइंट है ये बढ़ जाता है तो होएगा क्या कि वो तो बढ़ गया हाइपोथैलेमस से, पर बॉडी फिर उस सेट पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, मतलब कूलर है, तो बॉडी भी अपना टेम्परेचर रेस करने लगेगी उस सेट पॉइंट को मैच करने के लिए, जो न्यू एलिवेटेड पॉइंट है। फिर होगा क्या, पूरी बॉडी आपकी गर्म हो जाएगी और आपको फीवर फील होगा। तो सबसे पहले कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मॉर्निंग में अलग माना गया, इवनिंग में अलग माना गया है। उसके बाद 106 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हाइपर पायरेक्सिया माना जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फीवर माना जाता है। ये जो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिख रखे हैं इसको आप आगे यहाँ से देखिए, ये एक पूरी ग्रेडिंग है कि कम टेम्परेचर में हाइपोथर्मिया, हाइपो मीन्स कम कितना मानेंगे, सब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, हाई, और हाइपर यानी कि 105 बहुत ज़्यादा फीवर माना जाता है। और एक और मैकेनिज्म आप याद रखेंगे, बॉडी हमेशा ये नहीं होता है कि हमेशा गर्म ही हो रही है, हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया ही हो रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, इसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो इन दोनों का मैकेनिज्म क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइपर पायरेक्सिया में होगा क्या, आपकी बॉडी का हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पर नॉर्मली क्या होता है, अगर बॉडी हीट भी हो रही है तो बॉडी में हीट लॉस भी होने लगता है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। पर जब आपको फीवर आता है तो आपका हीट लॉस कम हो जाता है, तो होता है हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन। आपने सुना होगा ना, जब आप दवाई लेते हैं आपके पेरेंट्स आपको होड़ के सुलवा देते हैं कि पसीना निकलेगा तो फीवर उतर जाएगा, तो मतलब हीट लॉस बढ़ाते हैं ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो यहीं पे आप समझ जाएंगे। उसके बाद अपना कंडीशन आता है हाइपोथर्मिया, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाना। तो इसमें हीट प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपका हीट लॉस बढ़ जाता है, तो ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। उसके बाद आप टेम्परेचर मेजर कहाँ से करते हैं, आप ओरली यानी कि माउथ से मेजर कर सकते हैं, एक्सिलरी यानी कि आर्मपिट से मेजर कर सकते हैं, रेक्टल मेजर कर सकते हैं, रेक्टल मोस्ट एक्यूरेट माना गया है, या फिर आप ईयर से भी मेजर कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें एक और ग्रेडिंग ऐड कर रखी है, ये चार्ट आप रेफ़र कर सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूँगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का अलग रहता है, चिल्ड्रंस का अलग रहता है, यंग अडल्ट, सीनियर, सबका अलग कैटेगरी होता है, फीवर का भी अलग कैटेगरी होता है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए लेट्स गेट बैक नाउ। तो हम कहाँ पे थे, हम थे, ठीक है, आप नॉर्मली 37.5 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर सेल्सियस में को फीवर मान सकते हैं, या फिर 9900 फ़ारेनहाइट है तो उसको फीवर मान सकते हैं। उसके बाद कॉजेज़ क्या होता है, हमेशा वायरल बैक्टीरियल कॉजेज़ नहीं होते हैं, अदर कॉजेज़ भी होते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन है, कोई भी आपको फीवर हो जाएगा। कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है ना, जैसे आपको कभी कभी लग जाती है कहीं पे तो इन्फ्लेमेशन होने लगता है उस जगह पे, तो आपको बुखार आने लगता है, वो हो गया अपना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तीसरा आता है अपना ट्यूमर्स हो जाए, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो। चौथा आता है कोई ड्रग रिएक्शन होता है, कई बार किसी दवाइयों से आपकी बॉडी गर्म होने लगती है। आखिरी आता है इम्यूनाइजेशन। और भी कई रीजंस रहते हैं पर ये मेन रीजंस हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब जैसे आपने कोविड की भी दवाइयाँ ली थी तो आपने नोटिस किया होगा कि आप बीमार पड़ गए थे, तो ये है कि इम्यूनाइजेशन जब हम लेते हैं तब भी हमारा फीवर जो है बढ़ जाता है। फिर आते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी पे। तो सबसे पहले होगा क्या, आपका जो भी कॉजेज़ है उसके कारण आपका हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपके पेरिफेरल वेसल्स हैं, यानी कि जो आपके बाहरी मतलब बॉडी के ऊपरी सरफेस के जो वेजल्स हैं ना, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि उनका जो एरिया है वो सरफेस एरिया कम होने लगेगा, जगह कम मिलेगी ब्लड को पास होने के लिए। तो फिर ब्लड क्या करेगा, जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ जाएगा, यानी कि वो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाने लगेगा। तो होगा क्या कि जो आपका पेरिफेरी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि होम्योस्टेसिस है, जो आपका टेम्परेचर है बॉडी के सरफेस पे तो ब्लड से ही मेंटेन होता है ना। अब ब्लड वहाँ से अगर रश कर रहा है तो वहाँ पे ठंडा पड़ने लगेगा, तो फिर पेशेंट को ठंडी लगने लगे, क्योंकि ऊपर ठंडा पड़ रहा है ना।
तो फिर जो है कि आपको शिवरिंग होने लगेगी ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर मैच कर सके और फिर अल्टीमेटली आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये हमने देख लिया है। उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फीवर में। सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, कोई भी इंजरी होगी। उसके बाद जो उसके आसपास के लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिव हो जाएंगी और फिर वो साइटोकाइंस रिलीज करने लगेगी सर्कुलेशन में। वो जाएंगी हाइपोथैलेमस के पास और वो उसको बोलेंगे कि भैया टेम्परेचर बढ़ा दो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, इसे अपने को ठीक करना है। तो बॉडी का ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होगा वही कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और सब हो रहा है जो आपने अभी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, और फिर अल्टीमेटली आपको फीवर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट एंड होता है। आप ये नॉर्मल टेम्परेचर का रेंज यहाँ से देख सकते हैं। एक नॉर्मल रेंज जो आप आंसर में दे सकते हो वो मैंने फर्स्ट पेज पे लिख रखी, और ये हमारी फीवर की रेंज है, ये डिग्री सेल्सियस में। ऑलराइट, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपडेट्स जल्दी मिलेगी।